दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव का माहौल काफी जबरदस्त मोड़ पर है। बंगाल का चुनाव देश की सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन चुका है। 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल में होने वाली वोटिंग और 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि 294 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा कौन पार करता है। जमीन पर माहौल गर्म है। गांव से लेकर शहर तक राजनीतिक चर्चा अपने चरम पर है और हर पार्टी आखिरी दौर में पूरी ताकत झोंक चुकी है। ओवरऑल ग्राउंड सिचुएशन को देखें तो मुकाबला सीधा दिखता है, लेकिन अंदर से काफी परतदार है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अभी भी एक मजबूत और स्थापित ताकत के रूप में दिखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनौती देने की स्थिति में है, लेकिन उसे कई स्तरों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि माहौल पूरी तरह एक तरफा नहीं है, लेकिन शुरुआती संकेत झुकाव जरूर दिखाते हैं। अगर टीएमसी की ताकत की बात करें तो इसका सबसे बड़ा आधार उसका वेलफेयर मॉडल है। लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और छात्रों के लिए योजनाएं जैसी स्कीम ने सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग को प्रभावित किया है। लोगों में ये धारणा बनी है कि सरकार ने कुछ ठोस काम किया है, जिसका असर वोटिंग व्यवहार पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की बंगाल की बेटी वाली छवि और उनका सीधा जनसंपर्क उन्हें बाकी नेताओं से अलग खड़ा करता है। टीएमसी का दूसरा बड़ा मजबूत पक्ष उसका ग्राउंड कैडर है। गांव-गांव तक फैला नेटवर्क, बूथ लेवल पर एक्टिव कार्यकर्ता और घर घर पहुंचने की रणनीति, ये सब मिलकर पार्टी को चुनावी मशीन में बदल देते हैं। यही वजह है कि कई बार एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद टीएमसी अपने वोट को बचाने में सफल रहती है। अब अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने पिछले चुनाव में काफी उछाल दिखाया था, लेकिन इस बार कई चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। सबसे बड़ी बात, स्थानीय स्तर पर एक मजबूत सर्वमान्य चेहरा नहीं दिखता जो सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे सके। इसके अलावा अंदरूनी खींचतान, कुछ नेताओं का पार्टी छोड़ना और कई इलाकों में कमजोर संगठनात्मक पकड़ भी असर डाल रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों और बदलाव चाहने वाले वोटर्स में बीजेपी की पकड़ अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा इस चुनाव में एक बड़ा विवाद एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी सामने आया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक वोट प्रभावित हो सकता है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। इसके बावजूद ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर बड़ा बन चुका है और जमीनी माहौल को प्रभावित कर रहा है। अगर मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, विकास और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति इस चुनाव के मुख्य एजेंडा हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जमीनी स्तर पर वोटर इन बड़े मुद्दों से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रहा है कि उसके इलाके में काम किसने किया है, यानी लोकल परफॉर्मेंस, योजनाओं का लाभ और रोजमर्रा की सुविधाएं ज़्यादा अहम हो गई हैं। इस बार नए वोटर्स भी एक अहम फैक्टर हैं। बड़ी संख्या में जुड़े युवा वोटर्स चुनाव का रुख बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि ये वोटर्स भी स्थानीय मुद्दों और सरकारी योजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसका फायदा किसे मिलेगा, ये पूरी तरह मतदान के दिन तय होगा। कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि टीएमसी अपने मजबूत संगठन, वेलफेयर स्कीम्स और लोकल कनेक्शन के दम पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है, जबकि बीजेपी चुनौती तो दे रही है, लेकिन कई मोर्चों पर पीछे नजर आ रही है। फिर भी चुनाव पूरी तरह खुला है, क्योंकि आखिरी समय का नैरेटिव, वोटिंग प्रतिशत और लोकल फैक्टर बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी या बीजेपी आखिरी दौर में बाजी पलट देगी? क्या एसआईआर का विवाद वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा? क्या नया वोटर गेम चेंजर बनेगा? और सबसे अहम, क्या बंगाल का मतदाता विकास और योजनाओं पर वोट करेगा या पहचान और राजनीति पर? इन सभी सवालों के जवाब 4 मई को सामने आएंगे, जब असली तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।